तो अपने सीन को पहले मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। जैसे कि जो मेरे घर की हाइट है ये थोड़ी ज्यादा है, हाँ, इस घर के मुकाबले, क्योंकि अगर छोटा इसी वजह से मेरा जो हाउस है, सॉरी डोर है, थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, अजीब लग रहा था। और साथ में ये विंडो काफी ऊंची होनी चाहिए छोटी के मुकाबले। बाकी तो सब कुछ ठीक है, बाकी जो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई मुझे यहाँ पर थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, जो ऊंचाई मैं चाहता हूँ उस ऊंचाई तक इसको जेड में खींच के ले गया। ऑलमोस्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की हाइट ये हो, ठीक है। और ना सिर्फ इसको कंट्रोल जेड दबाओ, इसको भी दोनों को मैं साथ में ऊपर लेके जाऊंगा ताकि दोनों सेम हाइट पे रहे। सो दिस इज द हाइट आई वांट फॉर माय हाउस। और ये मेरे विंडो का वो है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। एक मिनट, जो विंडो है मतलब पूरी विंडो सेलेक्ट हो रही है एक साथ, तो मैं जाऊंगा एडिट मोड में, सबके इसको सेलेक्ट किया सबको, ठीक है। एक मिनट, एक काम, हाँ एक ही काम करना है बस मुझे, साथ में इसको भी सिलेक्ट करना है। भाई इसको सेलेक्ट किया, पहले इसको हाइड करते हैं, हाँ ठीक है, परेशान कर रहा था वो। इसको, वायर को, इसको और इसको, नहीं सिर्फ वही सेलेक्ट हुआ, इसको और इसको। अरे बीच वाला हिस्सा क्यों सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं? हो गया ना, ठीक है, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया लगभग। अब इसमें गया, इन सबको सेलेक्ट किया और इनको भी मैंने ऊपर ड्रैग कर लिया। ऑलमोस्ट इस हाइट पर होना चाहिए दरवाजा, विंडो। तो ये वो हाइट होगी, थोड़ी सी ऊपर से थोड़ी सी टच बच रही है बस, ठीक है, ये काम भी हो गया। अब मैं इसमें गया दरवाजे में, और दरवाजे के जितने भी ऑप्शन थे सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको, इसको, और बस यही है मोस्टली। एडिट मोड में गया, इन सबको नीचे सेलेक्ट किया, जी जेड। अच्छा एक रह गया, सॉरी, इसको भी सेलेक्ट करो भाई, जी जेड। और लगभग यहां तक ये दरवाजा होगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है ना? हाँ ये तक ठीक है, डन। इन दोनों को ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, जी जेड। यहाँ पर थोड़ी दूरी इनके बीच में ज्यादा है तो थोड़ा कम कर ली, इसको थोड़ा ऊपर ले गए, इसको भी ऊपर ले गए यहाँ पर करीब, एंड बूम, हमारा सीन तैयार है। बस हमें प्लेन ऊपर की तरफ लेके जाना है। सो एडजस्टमेंट हमने कर लिया अपने हिसाब से। तो अब बारी है इस सीन में इन्हें बनाने की। ये जो, मतलब ये तो खैर कुछ नहीं है, ये वाली जगह, और साथ में ये, और साथ में ये जो बाहर जो लकड़ी सी दिख रही है ना पीछे पीछे, ये। तो सबसे पहले उसी को बनाते हैं, काफी आसान होगी। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस सबको सेलेक्ट कर लिया, जितने फेसेस थे इन सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने, साथ में ऊपर वालों को भी। ये रह गए दोनों, सिर्फ यही सेलेक्ट किए, ध्यान रहे कोई और सेलेक्टेड ना हो, अच्छे से चेक कर लो अगर हो तो। और सेलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट डी दबाया, एंड देन पी, पी से सिलेक्शन बाहर आ गया। अब ये मेरे पास जो छत है ये पूरी तरह से सेपरेटेड है। अब बस करना क्या है, मुझे इस पर सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाना है, एंड और साथ में मुझे इस पर कोई बूलियन मॉडिफायर की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसका हिस्सा है, तो साथ में बूलियन मॉडिफायर इसके साथ आ गया। सो लेट्स कैंसिल दम, क्योंकि ये खुद पे खुद बूलियन मॉडिफायर करके उनको परेशान कर रहा था। हाँ, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पर सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाऊं। बेसिकली ये मॉडिफायर मेरे ऑब्जेक्ट को सॉलिडिफाई कर देता है, बट क्योंकि ये अंदर की तरफ कर रहा है, पहले थोड़ा दिखाता हूं आपको। थिकनेस बढ़ाऊंगा तो ये इस तरह से सॉलिडिफाई करेगा। ऑफसेट +1 है, मैं चाहता हूं कि -1 हो जाए, मतलब पॉजिटिव हो जाए। हाँ, तो अब इस तरह से ये इसको बाहर की तरफ कर रहा है, ठीक है, यही तो चाह रहे थे हम, ताकि ये बाहर की तरफ जाए। तो ये हमारा थिकनेस काम हो गई है। ऊपर थोड़ा ज्यादा हो गया है क्योंकि ऊपर इतनी नहीं थी, या लगभग बराबर सी है सब पे। हाँ, कहीं कहीं कुछ ज्यादा मोटी है, वो मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी बाद में अपने हाथों से। वैसे इवन थिकनेस कर देंगे तो इवन थिकनेस रहेगी, बट फेल हो जाएगा, सिरे में से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से उन चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, हाई क्वालिटी मटेरियल्स वगैरह, एज डाटा एंड थिकनेस क्लैंप। खैर ये सब चीजें हम अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये ऑप्शंस काफी हार्ड हो जाते हैं आपके लिए समझना, बट बात के लिए है। हाँ, तो अब मैंने इसको सॉलिडिफाई मॉडिफायर को क्या ऐसे ऑन रखना है क्या, या फिर इसको अप्लाई भी करना है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये देखो थिकनेस मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहता हूं, तो पहले मैंने इसके ऑफसेट को कम किया, एंड देन मैंने इसको अप्लाई कर दिया। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, बट आसान तरीका हो गया। वैसे मैं इसको एक्सट्रूड भी कर सकता था, वो भी एक आसान तरीका था।
अब क्योंकि एक्सट्रूड हो चुका है, सब कुछ बाहर निकल चुका है, तो अब मैंने सबको सेलेक्ट किया, मैश में गया, ट्रांसफॉर्म एंड रैंडमाइज। ये क्या है, ये तो काफी अजीब सा बन गया। नहीं करते हैं तो इस काम को ऑटोमेटिकली करते हैं। तो उसको सेलेक्ट करते हैं सारे फेसेस को, इन सबको, और इनको थोड़ा बाहर की तरफ खींचते हैं। जी वाई, सॉरी जी एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, जी एक्स, थोड़ा थिकनेस ज्यादा हो जाए ताकि, ऑलमोस्ट इतना ठीक है। इस वर्टेक्स को भी ले लेते हैं पूरी को, इनको नहीं, इसको, और जी वाई, एक मिनट, जी एक्स, मैं हर बार भूल जाता हूँ। ओके, वैसे इनके में बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इसके लिए हमको एक क्या कहते हैं, एड ऑन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बट अभी नहीं करते हैं इसका इस्तेमाल। वैसे शायद उसके बारे में मैंने आपको बताया होगा, अब तक मुझे याद नहीं है, बट इसको मैं यूं ही फिक्स कर देता हूँ फिलहाल। वो मॉडिफाई वैसे बेसिकली बहुत, मॉडिफाई नहीं सॉरी, एड ऑन काफी अच्छा है, काफी मदद करता है ब्लेंडर में, बहुत ज्यादा। खैर ये हमारे लिए काफी है, इतना काफी ठीक लग रहा है मुझे। सो ये हमारी छत भी बन गया। अब हमें एक काम करना है, इसको बाहर की तरफ निकालना है, तो करना तो कुछ भी नहीं है, एस वाई, निकल गई बाहर की तरफ, क्या दिक्कत है, कितनी बाहर की तरफ, हाँ ये सवाल है, ये एक सवाल है। तो एस वाई, इतना ठीक है, जी वाई, करीब इतना, और इस तरफ भी बाहर की तरफ है क्या, थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो जी वाई ऑलमोस्ट इतना ठीक है, पीछे से भी अच्छा लग रहा है और आगे से भी अच्छा लग रहा है। विंडो दरवाजे सब अंदर आ गए हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ खींच लेता हूँ ताकि मुझे अच्छा लगना चाहिए ना। मेन चीज तो मेरी बात है, वापस अपने मेन मेन गेस को चुना और इस वाली चीज को खींच के ऊपर की तरफ ले गया, लगभग यहाँ पर, इनफैक्ट पूरे को खींचा, जी भाई, या फिर नहीं, रहने देते हैं इसको, क्योंकि ये इनसे दुबक जाएगा। ठीक है, बार्स को चुनते हैं और इन बार को बिल्कुल टच कर देते हैं इससे थोड़ा ऊपर की तरफ जाके, जी जेड, और मीडियन पॉइंट तो है ना मेरे पास, एस एक्स, ताकि दूर जाए। मीडियन पॉइंट से जब मैं इसको एक्स में स्केल कर रहा हूँ तो खुद पे खुद दोनों दूर जा रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे ठीक रहेगा, और ये थोड़ा बाहर निकलना है, तो जी वाई, लगभग इतना ठीक है, और इसको अलग करना पड़ेगा सेपरेटली, तो जी एक्स, लाइक दिस, और साथ में इसी तरह से इसको भी करना पड़ेगा, तो जी जेड, और इसको भी करना पड़ेगा, दोनों को कर देते हैं जी जेड, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा और जी जेड, ताकि पूरी तरह से उसमें चला जाए, और वैसा इसके साथ भी जी जेड, डन, बूम। एक और काम करना है बार्स की मदद से, मैं इन बारों को लगाना भूल गया था पिछली बार, ये जो साइड वाले बार्स हैं, तो घर के चारों तरफ ये लगाने पड़ेंगे, तो जल्दी से मैंने इसको कॉपी, और एक और काम करना है, हाँ ये जो बार्स हैं ये मुझे डिलीट करना है, तो ऐसा करता हूँ मैं नए बार लेता हूँ और इनको डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये अच्छे नहीं लग रहे थे यार, पैवल होने की वजह से मैंने डिस्ट्रक्टिव अप्रोच पकड़ी, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई। तो इस पूरे को सिलेक्ट किया एडिट मोड में, ऑल्ट एस, जब तक मुझे अच्छा ना लगे, इतना ठीक है, ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट किया, ईज सॉरी जी जेड, और सेलेक्ट करके ये मेरा बार तैयार है। अब इस बार को मुझे सही जगह पर लगाना है, तो करीब इस तरह से ये यहाँ पर अच्छा लगेगा, यहाँ ठीक है, ऊपर जाता है कोई दिक्कत नहीं है, बस दिखना चाहिए। तो फिलहाल तो मैंने कंट्रोल जेड दिया, शिफ्ट डी यहाँ रख दिया एक बचा के, और अब इसको ले लिया यहाँ पर, यू एस जेड, बेसिक जेड करना है भाई, पहले जेड में स्केल किया और फिर यहाँ पर इसको रख दिया यू, शिफ्ट डी, इस तरफ आर, दोनों को बाहर की तरफ खींचते हैं, इसको भी जी वाई, हो गया तैयार, और ये बार बिल्कुल सही जगह पाया है, अच्छी बात है। जी एक्स, नहीं नहीं सब नहीं, बस ये जी एक्स, और थोड़ा अंदर की तरफ जी वाई, जी वाई थोड़ा
और ये वाला फेस पूरा ऊपर तक जाना चाहिए ताकि इसमें टच हो जाए, दिखना नहीं चाहिए। रही बात इस वाली वर्टेक्स की, तो उसको मैं थोड़ा एक्स में पतला कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। पर इससे तो प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा नीचे की तरफ लेके चलते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो दिक्कत ही क्या है। ओके बूम, डन। अब इसको मैं एक्स में लेके जाता हूँ उस तरफ, जी एक्स, और साथ में कंट्रोल, सॉरी इसको कंट्रोल एम एक्स, ताकि मिरर हो जाए। जी एक्स, सॉरी इस बार वाई, थोड़ा पीछे की तरफ जी वाई, और वैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया एल जी शिफ्ट डी वाई। डन। साइड के बॉर्डर्स भी ठीक है। अब बारी है इन वाले बॉर्डर्स की, ये वाली, एक तो ये वाली जगह और साथ में ये वाली जगह, तो इसी को सेलेक्ट किया जाके एल एंड शिफ्ट डी, रोटेट कर लिया इसको आर एक्स 90, सॉरी वाई 90, आर वाई 90, और साथ में इन वाली वर्टेक्स को चुना एस एक्स 90 ताकि बिल्कुल सीधी रहे। सबको सेलेक्ट किया, ऑल्ट एस से थोड़ा स्केल किया क्योंकि ये वाली थोड़ी मोटी होगी, करीब इतनी, एस एक्स लगभग लगभग कहाँ पे आने वाली है वैसे, यहाँ आएगी ना, एस एक्स, एस एक्स, गुड, जी वाई, नहीं यार यहाँ थोड़ी आएगा, थोड़ा ऊपर जी जेड, यहाँ पर थोड़ा बाहर की तरफ, लगभग इतना। ओके डन। इसको पीछे की तरफ लेके गया, जी वाई जी एक्स, सॉरी। ओके तो ये बार भी तैयार, और भी कोई बार है क्या? ओके एक ऊपर और है, तो इसको ही लिया, शिफ्ट डी जेड एस जेड क्योंकि पतला है, एस एक्स, एस एक्स, थोड़ा सा इस तरफ। और साथ में आपको एक और बात बता दूं मैं कि जब आप इस तरफ आ जाते हो, मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हो, तो ऑर्थोग्राफिक व्यू में आने के बाद आपको, मतलब ऐसा नहीं कि जी वाई जी जेड दबाना है, फिर तो आप जानते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी चीज आप मूव कर रहे हो वो वाई में नहीं जाएगा क्योंकि आप फ्रंट व्यू में हो, ये सिर्फ एक्स और जेड एक्सिस है। तो अब ये सिर्फ एक्स और जेड एक्सिस में ही मूव होने वाला है, तो वाई की टेंशन ही नहीं है। हाँ, जी जेड दबा सकते हो, जी एक्स दबा सकते हो, बट वाई की यहाँ पर जरूरत नहीं। सेम वैसे साइड व्यू और जितने भी व्यूज हैं उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थोड़ा बाहर की तरफ आना है, थोड़ा नहीं काफी बाहर की तरफ आएगा। और साथ में एक और बात मैंने अभी भी ऑब्जर्व नहीं नहीं चाहिए, तो जी वाई और एक्स वाई, इसको थोड़ा पीछे की तरफ, जी वाई थोड़ा बाहर आएगा, ज्यादा नहीं, एस वाई, एस वाई जी वाई। और एक और बात ऑब्जर्व की, एस जेड तो है ही, एक और बात ऑब्जर्व की कि वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लाइक दिस, सो कंट्रोल बी, डन। तो ये वाला बार भी बन के तैयार है। ये बैरल वगैरह बाद की बातें हैं। अगला है हमारा ये ऑप्शन, ये मतलब ये भी बार ही है एक तरीके से, तो कंट्रोल इसको लिया, इसको नहीं, मैं एक्चुअली उसी बार में से कुछ बार लेना चाहता हूँ, तो इसको लिया और फ्रंट व्यू में आया, सॉरी शिफ्ट डी आर, थोड़ा सा कम, हाँ यहाँ पर आया, और कहाँ पर चाहता हूँ मैं इसको, ओहो तो मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री, तो ये बार मुझे चाहिए इस जगह पर, तो यहाँ पर इसको एडजस्ट किया, दूसरा भी चाहिए लेकिन ये थोड़ा बाहर की तरफ चाहिए, तो सी वाई लगभग इतना, और इसमें एक ज़्यादा मुझे बेवल करनी पड़ेगी, तो ये वाली जो मैंने वर्टेक्स से सेलेक्ट की, कंट्रोल बी, सिर्फ 2 बार कर दिया, बिल्कुल ठीक है। इसको सेलेक्ट किया फिर से, शिफ्ट डी एक्स जी जेड, ठीक है, जी एक्स, जी एक्स, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कम, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। साथ में ये बार चाहिए, तो इन्हीं दोनों को कॉपी करते हैं जाके, शिफ्ट डी एस एक्स, एक्चुअली मैं से एक ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको काटो, इसको लेते हैं जी, और यहाँ पर चाहिए ना मुझे, इस जगह पर, ठीक है। इस वाले फेस को लिया, उसको जी जी में, जी जी दबा के मैंने मूव कर, जी जी से क्या होगा कि अपने एक्सिस में ही ये फिक्स होने वाला है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए एल दबाया
और थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, मतलब बहुत कम दिखेगा, लाइक इतना। शिफ्ट डी, आर, और यहाँ इनको बाहर की तरफ भी लाना जरूरी है, तो कंट्रोल एल से आप जो भी सिलेक्टेड होते हैं उनके उन दोनों आइलैंड्स को एक साथ मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। आइलैंड जैसा वर्ड आपने सुना नहीं होगा अभी तक, बट मैं आपको समझा दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। आप बस कोर्स को फॉलो करते रहिए। हर चीज एक साथ सिखाऊंगा तो आप ही कंफ्यूज होगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तो ये काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। जी जी, और जी जी। मुझे नहीं पता कि मैंने आपको जी जी के बारे में अभी तक बताया या नहीं बताया, बट थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया ये तो, जी जी। एंड थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ उसको, हालांकि अब ऊपर नहीं जाएगा ये दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा चलते हैं कि यूं उठा लेते हैं सीधा, और ऊपर वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, जी जेड, हाँ अब ठीक है। सो ओके, ये वाले बार भी थे यहाँ, और भी कोई बार बचा है क्या? हाँ एक बार बचा है ये वाला, तो इसको ही छोड़े, फिर इसको भी ले लो। कौन से बार से लेते हैं? इसी ही लेते हैं। एक ये बचा है और एक इसके नीचे वाला बचा है, साथ में इसके नीचे ये भी लगेंगे तो जल्दी से इस काम को भी कर ही देते हैं। फ्रंट व्यू में आया मैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये काफी पतला होगा। शिफ्ट डी जेड एस जेड, इतना पतला, एस एक्स और एस एक्स जीरो, ताकि सीधा रहे बिल्कुल। और ये सॉरी, इसको मैंने यहाँ रख लिया, यहाँ पर करीब, क्योंकि ये विंडो है मेरी। और एस एक्स, जी जेड, जी वाई, वाई थोड़ा इस तरफ, ओके, जी एक्स, ओके, एस जेड थोड़ा और इस तरफ से थोड़ा मोटा है, तो जी जेड, परफेक्ट, परफेक्ट है बिल्कुल। इसको उठाओ और सेम टू सेम ऐसा ही नीचे है, नीचे ले चलो। शिफ्ट डी जेड, बस थोड़ा बड़ा है तो एस एक्स, करीब इतना, थोड़ा कम, जी एक्स, जी जेड, जी एक्स, जी जेड। हाँ मोटा नहीं है एक तरफ से, तो बाहर की तरफ तो ठीक है ना, इतना ही बाहर है ना दोनों, क्योंकि दोनों की बाहर बिल्कुल दोनों सेम दूरी पर है। ये एक्चुअली बाहर ज्यादा है, तो जी वाई थोड़ा ज्यादा, और ये इतना बाहर नहीं है, तो जी एक्स, सॉरी वाई, लेकिन थोड़ा चौड़ा है तो एस जेड। और एक और काम, ये एक तरफ से पतला नहीं है, सबसे एस एक्स जीरो, एस एक्स जीरो करने से आप एक्स डायरेक्शन में सारी वर्टेक्स को बिल्कुल सीधा कर देते हो। सो दैट्स इट। घर लगभग बन रहा है यार, अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे बन जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा। कुछ चीजें हमने चेंज की हैं, लाइक ये थोड़े ज्यादा दिखा दिए हैं, हम चाहें तो इनको कम कर सकते हैं। अगर अपना डेसिमेट में जाके अपना थोड़ा ट्रायंगल बढ़ाएं तो ये मोटे हो गए हैं, बट एक और काम कर सकते हैं हम। अगर ये मोटे हो गए हैं तो इसके बाद मैं वापस से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफाई लगा सकता हूँ, ताकि फिर से ये सब डिवाइड हो जाए। बट उससे क्या होगा कि ये सब डिवाइड डेसिमेट पर ही काम करेगा, जो कि अच्छा नहीं है। दिखाता हूँ मैं आपको भी क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसको मैं ऊपर की तरफ ले गया, फिलहाल तो बेवल होने के बाद डेसिमेट हो रहा है। हाँ तो डेसिमेट के बाद मैंने इसको अप्लाई किया, देख रहे हो ना आप क्या हो रहा है। ये ही चीज मैं आपको समझा रहा था कि ये नहीं होनी चाहिए, अगर सिंपल भी दबाएं तो भी दिक्कत है। इसलिए अगर करना है तो इसको ऊपर रखें, और चाहो तो आप यहाँ से नंबर ऑफ बढ़ा देना और यहाँ से घटा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो, पर फर्क वैसे भी वही रहने वाला है जब आप इसको नंबर 1 पे रखोगे, सेम बात है ना। तो क्यों खामा का टेंशन लेंगे। हाँ तो ठीक है, ये हमारी विंडो भी बन के तैयार है। सारे बार अभी भी बार रह रहे हैं, ये वाला बार रह रहा है यार, मतलब ऊपर भी है और यहाँ भी है, काफी बार है, मतलब दिखते भी नहीं है। चलो उठाते हैं इनको फिर फ्रंट व्यू में आके, ये वाला उठाया और ये वाला उठाया एल दबा के, और दोनों को लेके जाना, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन बारों को उठा लेता हूँ। एल दबाया,
और रैंडम ही होगा तो रैंडम ही रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। और जी वाई बिल्कुल इस तरह से होगा ना, यहाँ पर ये होगा तो बिल्कुल वैसे ही भाई। बट एक दिक्कत है, ये थोड़ा सा ज्यादा रोटेट होगा। यहाँ ठीक है। शिफ्ट डी और लगभग इतना रोटेट किया, और इसको यहाँ मैं शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर स्मूथ मूवमेंट के लिए। ज्यादातर आदत है मेरी शिफ्ट की, कुछ गेम की वजह से कुछ गेम भी खेलते हैं ना, तो वहां से भी आदत आ जाती है थोड़ी सी। सो यप, दैट्स इट, ऑलमोस्ट डन। घर तो हमारा बन के लगभग तैयार ही हो गया है, विंडो विंडो सब कुछ बन गए सिवाय इन टाइल्स के। तो अगला काम इन टाइल्स का ही करने वाले हैं हम, और फिर बाकी जो छोटी मोटी चीजें बची हैं उन्हें करेंगे। छोटी मोटी जैसे कि लैंप बनाना है, और ये चीज बनानी है, जो भी है ये पता नहीं क्या है, तो इस पे कुछ लिखा हुआ है। अब ये चीज तो हम नहीं लिख पाएंगे, या फिर इसको नहीं बनाएंगे, मतलब वो चीज बाद में डिसाइड करेंगे हम, क्योंकि खास नहीं बन रहा। और हाँ, ये भी तो बनाना है अभी, तो नेक्स्ट बारी फिर इसी की है, इसी को बनाएंगे अगला। नहीं, पर पहले हम टाइल्स बनाएंगे, फिर हम उसको बनाएंगे। बाकी तो ये मग बनना है, बहुत सारी चीजें ऐसे तो। और हाँ, ये भी चीज है, तो ये भी हमने नहीं बनाई है अभी तक, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा बाहर को है, तो इस पे उसकी सपोर्ट होनी चाहिए। बट हम नहीं दे रहे हैं, मतलब हमारी मर्जी, हम कुछ भी बनाए हम नहीं बना रहे भाई। और साथ में यहाँ पे एक टूटी सी सिड्डी सी भी पड़ी हुई है, तो सिड्डी भी बनेगी पीछे से। और तो बैरल्स ही हैं, बैरल के बारे में मैंने आपको बताया काफी कुछ, बाकी तो हो ही जाएगा सब। सो लेट्स कंटिन्यू, टेल बनाते हैं अगली वीडियो में। कंट्रोल एस, सेव एंड मूव।